बच्चों आज के सेगमेंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज को डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम एक बार साइन कॉस टैन इनके ग्राफ का आइडिया ले लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं साइन एक्स के ग्राफ के। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ये वेल नोन कर्व है। एक रफ स्केच लिया हमने। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू इसकी बेटा -1। यहाँ पे देखिए बेटा, ये पाई पॉइंट, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन के कर्व को हम बनाते हैं बेटा। तो जो कर्व एक्स एक्सिस पे जितना वेरिएशन होता है, किसी भी फंक्शन के कर्व का एक्स एक्सिस पे जितना वेरिएशन होता है, दैट इज डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। और वाई एक्सिस पे जो वेरिएशन होता है वो उसकी रेंज कहलाता है बेटा। तो साइन एक्स का कर्व इधर कहाँ जा रहा है, लगातार बनता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। इधर कहाँ जा रहा है बेटा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो इसकी जो रेंज होगी बेटा वो -1 से 1 होगी। ये मैंने बता दिया। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई सब जगह वैल्यू 0 आ रही है, यानी साइन एंड पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। अब बात करते हैं इसकी। जो साइन का फंक्शन है बेटा, π/2 के ऑड मल्टीपल पे प्लस माइनस अल्टरनेटली आता है बेटा। यहाँ देखिए π/2 +1, 3π/2 -1, 5π/2 फिर से +1, क्लियर, फिर -1 +1 -1 ऐसे आता चला जाएगा। ये बात कर रहे हैं किसकी, fx = cos x। जो cos x का कर्व होता है बेटा, सेम साइन के जैसा ही ऐसे मूव करता रहता है। कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो इसकी जो डोमेन होगी पूरा रियल नंबर यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और इसकी रेंज क्या है बेटा, -1 से लेकर के +1 के बीच में। कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब थोड़ा हम टैन के ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। टैन का ग्राफ बता दे रहा हूँ, आप इसके बाद कॉट सेक कोसेक इसका आप खुद देख लेंगे। tan x, रफ स्केच की बात की बेटा, एक रफली हमने बात की tan x के ग्राफ की। ऐसे ही आते चले जाएंगे बेटा। ये पॉइंट है आपका, इसको ले लेते हैं 0, -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2 एक्सेट्रा। बेटा बेसिकली होता क्या है, tan 90 नॉट डिफाइंड है, क्योंकि tan 90 को क्या लिख सकते हैं, sin 90/cos 90। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। किसी भी रियल नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका ग्राफ वेरी तो कर रहा है पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन ग्राफ मिसिंग कहाँ पे है, π/2, 3π/2, 5π/2। यानी ये सारे के सारे π/2 के ऑड मल्टीपल हैं। तो जो tan का फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइंड होता है बेटा, कहाँ पर, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, यानी कि रियल नंबर -2n + 1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और इसकी रेंज देखिए, ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, π/2 के लेफ्ट में प्लस इनफाइनाइट, π/2 के राइट में माइनस इनफाइनाइट। तो ये बेसिकली पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। यानी इसकी जो रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज होगी बेटा कितनी, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ऐसे अगर हम कॉट के ग्राफ की बात करेंगे तो उसको तो आपको खुद बनाना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। कॉट का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है,
वो डिक्रीजिंग होता है। ये -π/2 से π/2 के बीच, वो 0 से π के बीच में होगा, आप देखेंगे आपको मिलेगा। फिर बारी आती है सेक का। सेक का ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा, यहाँ से ऊपर इनफाइनाइट, इधर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ग्राफ आ जाएगा। कोसेक का भी आ जाएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अपने आप से। अब देखिए बेटा, जो हमारा आज, ये तो मैंने रफली बताया आपको, हमारा मेन फोकस क्या है कि हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनकी रेंजेस के बारे में बताएंगे। तो उसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, जो मेन कंसर्न है हमारा आज की वीडियो का, उस पर। सबसे पहले ये देखिए बेटा, हम बात करते हैं साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1, कॉस एक्स की वैल्यू बेटा -1 से +1, tan एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, कॉट एक्स की वैल्यू कुछ भी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। जो सेक एक्स की बात आती है, सेक एक्स की वैल्यू या तो -1 से कम होती है, या बेटा सेक एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, या तो -1 से कम या 1 से बड़ी। सिमिलरली बेटा कोसेक एक्स की बात करते हैं, वो या तो -1 से कम होता है बेटा, या 1 से बड़ा। ये तो बात आ गई इस पे, साइन कॉस टेन, ये आपको पता है, आपको याद रखना होगा फिंगर टिप्स पे। आपको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे बदल जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने बात कर ली मॉड साइन एक्स, तो मॉड का काम क्या होता है? मॉड नेगेटिविटी को रिमूव करता है, यानी मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? 0। तो ऐसे केस में साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या आती है? 0, मैक्सिमम 1। कॉस एक्स है बेटा, इसकी वैल्यू 0, 1। tan एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट। कॉट एक्स की बात, मिनिमम वैल्यू 0, इनफाइनाइट। साइन कॉस टेन कॉट। सेक एक्स, सेक या तो -1 से कम होता था बेटा, या 1 से बड़ा। सेक और कोसेक दोनों की सेम कहानी है, तो इसकी मिनिमम 1 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। कोसेक एक्स की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट। अच्छा बेटा, मॉड का काम क्या है? मॉड नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ठीक है। तो जब नेगेटिविटी को रिमूव करता है तो इवन पावर का काम भी तो यही होता है। तो अगर हम इसके बिहाफ पे आपसे ये कहें कि जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा? 0 से 1। tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट। कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा? 0 से लेके इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट। एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी 1 से लेके इनफाइनाइट। ये तो आपके पास tan कॉट सेक स्क्वायर्स की बात आ गई। हम आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहे बेटा, साइन कॉस के अंदर कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आती है? -1 से लेके +1 के बीच में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम आपको समझा रहे हैं बेटा, ये देखिए एग्जाम्पल से बताते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। हम बात करते हैं इसकी, हमने बोला साइन कॉस के अंदर कुछ भी लिखा रहे, वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? -1 से लेकर के +1 के बीच। बेटा अगर आपके पास ये लिखा रहे, मान लीजिए साइन 5x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी -1 से लेके +1 के बीच आएगी।
अगर आपके पास लिखा रहे cos 7 या cos 1000x लिखा रहा है, 100x लिखा रहा है, तो भी इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच आएगी। अगर आपके पास sin 2x लिखा हुआ है तो भी इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में। लेकिन बच्चों अगर 2 sin x लिख दिया गया तब चेंज आ जाएगी, क्योंकि ये बाहर से मल्टीप्लाइड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी -2 से +2। क्यों? क्योंकि देखिए sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -1 से +1, तो 2 sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, -2 से लेकर के +2 के बीच में। लॉजिक समझिएगा बेटा, जैसे sin cos के अंदर कुछ भी लिखा रहा है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी -1 से लेकर के 1 के बीच में ही आएंगी चीज़ें। लेकिन अगर बाहर मल्टीप्लाइड होगा तो फिर मामला बदल सकता है बेटा, क्योंकि वो साफ साफ क्यों इसलिए बदलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन के उस पर डिपेंड करे। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 3 sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 1, तो 3 sin स्क्वायर x ये क्या आ जाएगा, 0 से लेके 3। ये जो है एकदम बेसिक से क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन मान लो हमने आपसे सामने ये चेंज कर दिया, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ f(x) = sin x इंटू cos x। अब sin x इंटू cos x की वैल्यू बतानी है, तो sin x की वैल्यू -1 से 1 होती है, cos x की वैल्यू भी -1 से 1 होती है। तो इसके बिहाफ पे आप कोई आइडिया मत लगाइए, आप इसको सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। छोटा सा फॉर्मूला, जस्ट एग्जाम्पल, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 sin x इंटू cos x। ये क्या लिखा, 1/2 sin 2x। sin 2x की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ होती है, -1 से लेके +1 के बीच में। इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 sin 2x, तो वैल्यू -½ से लेके +½ के बीच में। अभी हम इस पर कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 1 मिनट रुकें। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। इसके बाद देखो बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन, जैसे मान लो सिंपल से लिख के आपको दिखा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स के, आसान से, फिर थोड़ा सा। जैसे मानिए लिखा हुआ आपके पास f(x) = 9 sin स्क्वायर x + 7। समझने के लिए तो बेटा sin स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 1, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो क्या आ गया बेटा, 0 से लेके 9। अब 9 sin स्क्वायर x + 7 किया तो 7 सब जगह ऐड हो गया, तो 0 + 7, ये 9 + 7। तो ये बेटा क्या लिखा है f(x), इसकी वैल्यू 7 से लेके 16 तक हो गई। सिंपल सा फंडा है। आपके पास लिखा हुआ है f(x) = 5 cos x - 1। cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। 5 cos x की वैल्यू -5 से लेके 5। 5 cos x -1 किया बेटा तो क्या आ जाएगा, -5 - 1, फिर 5 - 1। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, -5 - 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी। तो यहाँ से आपके पास जो बात आई निकल के 5 cos x - 1 दैट इज f(x). f(x) इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, -6 से लेके 4 तक, -6 से लेकर के 4 तक। क्योंकि देखिए, तो अब आपको सारा आइडिया लग गया। क्योंकि होता क्या है बेटा, पहले तो आप जैसे लीनियर फंक्शन sin x cos x लिखा है तो उसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालने, जो कांस्टेंट बाहर लिखा हो उससे मल्टीप्लाई वगैरह एडजस्ट करके सेट करके निकाल सकते हैं। चेंज कहाँ पे आता है, चेंज आता है थोड़ा सा हम अगला जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं उसको देखिएगा, तब क्लियर होंगी चीज़ें। आपके पास अगर फॉर्मेट कुछ इस तरह को हो, f(x) = a sin x + b cos x, a sin x + b cos x।
यहाँ पे साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व है बेटा, तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाइएगा बेटा, a इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट कर लीजिए एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया तो क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ से क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा हमें यहाँ से r की वैल्यू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गई, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब बात आती है हमें f(x) की रेंज निकालने की, f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, देखते हैं बेटा। f(x) इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x है, तो f(x) इक्वल टू a आर कॉस थीटा साइन x प्लस आर साइन थीटा कॉस x। यहाँ से r कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या बेटा, साइन x कॉस थीटा प्लस कॉस x साइन थीटा। ये बेटा क्या आ गया, r साइन x प्लस थीटा, r साइन x प्लस थीटा। बेटा आपको पता है ना, साइन के अंदर कुछ भी लिखा रहे वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है बेटा, -1 से लेके +1 के बीच में। इसको आपने r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r साइन x प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, -r से लेके +r। r साइन x प्लस थीटा डैट इज इक्वल टू f(x), तो f(x) है, यहाँ से वैल्यू -r, तो माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, बल्कि दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, जो इस केस में रेंज ऑफ f(x) क्या हो जाएगा बेटा, -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसकी रेंज आ गई। बहुत से छोटा सा फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए हम बात करें, हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए f(x) इक्वल टू लिखा रहा है 3 साइन x प्लस 4 कॉस x। यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेटा कितना आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पर 25 का 5। तो इसकी जो रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी बेटा, -5 से लेके +5। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करके दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये केवल प्लस में सोचिए, माइनस पे तो भी चल जाएगा। f(x) मान लो लिखा हुआ है 2 cos x -3 sin x। a की वैल्यू आई है बेटा 2, b की वैल्यू आई है -3, तो यहाँ से आप निकालेंगे बेटा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर √13। तो जिसकी रेंज क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेंज आ जाएगी -√13 से लेके +√13। मैं आपको लॉजिक बताया तो लॉजिक क्लियर होगी बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, ये बार बार, ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, बार बार क्वेश्चंस के बीच में आती रहती है, बहुत ही वेल नोन चीज़ है बेटा। आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जानी चाहिए कि अगर आपके पास a sin x प्लस b cos x लिखा है, a b चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस साइन के साथ और प्लस साइन के साथ, मिनिमम माइनस वाले के साथ, मैक्सिमम प्लस के साथ। लॉजिक क्लियर हो गई, देख लीजिए गौर से एक बार, लिख भी लीजिएगा इसको। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं और चेंज करता हूँ।
आपके पास अगर क्वेश्चन ये लिखा रहे, मान लीजिए ग्रेटेस्ट साइन एक्स है, इसकी रेंज पूछी गई, मान लो एफ एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? -1 से लेके 1 के बीच। तो जब इस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हैं? एक -1, एक 0 और एक 1, क्योंकि ये तो इंटीजर आउटपुट ही देगा बेटा। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी, रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे? -1, 0 और 1। ऐसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास ग्रेटेस्ट में cos x है, तो इसकी रेंज की बात करेंगे तो क्या आएगी बेटा वैल्यू? इसमें cos x की वैल्यू सेम टू सेम -1 से 1, तो इसकी रेंज में वही 3 एलिमेंट कौन कौन से बेटा? -1, 0 और 1। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास लिखा रहा है ग्रेटेस्ट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ग्रेटेस्ट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ से बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का जो अभी हमने आपको फॉर्मेट बताया बेटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो √a² प्लस b², तो √1² यानी √2, यानी इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा? -√2 से लेके +√2 तक। कोई डाउट इसमें? a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो √a² प्लस b² निकाल लीजिए, वो √2 आएगा। तो -√2 से लेकर के +√2 के बीच में आएगी, -√2 से लेके +√2 के बीच में वैल्यू आएगी। ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बात हो गई बेटा। अब देखें, अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, तो लॉजिक समझिएगा बेटा। जब इसकी रेंज यानी कि इसकी बात करें, कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? 0, मान लो 0 से लेके 1 के बीच में 0 लिया तो वैल्यू 0 आ गई, 0 से 1 के बीच में 0 वैल्यू आई, 1 लिया ग्रेटेस्ट तो वैल्यू 1 आ गई, और √2 यानी 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी? 1 ही आ जाएगी बेटा। जैसे ही 0 से हल्की सी वैल्यू कम होगी, तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -1, और जैसे ही -1 से थोड़ी सी कम होगी, तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। जैसे बेटा ग्रेटेस्ट में आप -√2 लिखोगे तो -1.414, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी कि नहीं? तो इसके रेंज की जो बात करें, तो इसकी रेंज में एलिमेंट आएंगे बेटा कौन कौन से? एक -2, -1, 0 और 1, -2, -1, 0 और 1 निकल के आएंगे बेटा। अब इसकी बात आ गई। अब लॉजिक देखिएगा बेटा, थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को चेंज कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -√2 से लेके +√2। हम अगर बात करें मॉड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा? मिनिमम 0, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ जा सकती है बेटा? √2। मिनिमम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ जा सकती है बेटा? √2 तक जा सकती है, यानी 0 से लेके √2 तक, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, वो पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है बेटा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम √2 तक। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ग्रेटेस्ट में मॉड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स, इसकी रेंज पूछी जाए तो इसकी रेंज में देखिए 0, एक तो एलिमेंट 0 मिल जाएगा और एक 1 मिल जाएगा, 0 से लेके 0 और 1, क्योंकि 0 से लेके √2 के बीच में है, जिस पे ग्रेटेस्ट लग जाएगा तो 0 से √2 के बीच में। इंटीजर्स वैल्यू कौन कौन सी? एक तो 0 हो जाएगी बेटा और एक 1 हो जाएगी, 1.414, इसका भी 1 आएगा, यानी ये भी क्वेश्चन हुआ आपके पास। अब देखें, एक तो ये हो गया। हम बात करें, ये भी सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम क्वेश्चन को ये लिखते हैं, ग्रेटेस्ट में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। बेटा
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू -√2 से +√2। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे मॉड लगा देंगे तो 0 से √2। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है? ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 1 सेकंड 2-3 सेकंड आप सोचिए, मैं बताता हूँ फिर आपको। देखिए बेटा, यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 कब आई थी? जब ये साइन और कॉस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यानी यहाँ पे हमें एक दूसरे को कैंसिल करने का पॉइंट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स है, ये दोनों इंडिविजुअली भी पॉजिटिव होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। इनकी मिनिमम वैल्यू तो 0 मिलेगी, लेकिन जब ये 0 होगा, जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, यानी एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम, और दोनों की जो कंबाइंड बात करेंगे तो जो इनकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है बेटा, वो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 1, और ये 1 से लेके √2 तक जाएगी। यानी ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसकी रेंज। तो fx अगर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है तो इसकी रेंज क्या होती है? 1 से लेके √2 तक। और जब आप fx की बात करें तो 1 से लेके √2, तो 1 से लेके √2 के बीच में जब ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो सिर्फ एक ही तो इंटीजर मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। यानी यहाँ से बात करेंगे तो रेंज ऑफ fx, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट होगा क्या बेटा? 1 होगा। कौन होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1। देख लीजिए, क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास, वो तो मैंने बता दिया, अगर इसे सिंगल फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई करके लिखा हो 3 cos x साइन एक्स समथिंग, तो आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा रहा है तो कैसे करेंगे? जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास fx लिखा रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, इसकी रेंज पूछी जा रही है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए, इनको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करें। क्या करें बेटा? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ने 1 से ऐड किया, प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, ये साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 1/4, कितना आया बेटा? 3/4। अच्छा बच्चों, एक बात ये देखिए, होल स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर लिखा है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी? 0 हो सकती है। हो सकता है 0 भी ना, उससे ज़्यादा ही हो, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मिनिमम से मिनिमम कितनी भी मिनिमम हो जाए, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखें, साइन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर लिखा है, ये मिनिमम क्या 0 हो सकती है? और 0 कब होगी? जब साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ हो, और साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ होती है बेटा। यानी ये मिनिमम वैल्यू अचीव कर सकता है 0। यानी f की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी? 0। जब ये कर दोगे तो बचा कितना? 3/4। और वो कब आ रही है? एट साइन एक्स इक्वल टू 1/2, माफ़ कीजिएगा -1/2। और f की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? जब ये साइन एक्स की वैल्यू 1 ले लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो तो 1 लेंगे, तो 1 प्लस 1/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, 9/4 प्लस 3/4 12/4, यानी कि 3 आएगी एट साइन एक्स इक्वल टू 1। लॉजिक देखिए बेटा,
होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अब आपको देखना है क्या ये 0 हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो ये 0 हो पा रही थी बेटा। अब थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने ताकि आपको ये समझ में आए कि मैक्सिमम 1 पे मिली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम 1 पे ही मिले, -1 पे भी मैक्सिमम मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। यहाँ से बेटा हमने वैसे ही कर लिया इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 1/2 साइन एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। यानी बेटा यहाँ से हमारे पास आ गया साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। यहाँ से बेटा f की जो मिनिमम वैल्यू है ये 0 होगा, और ये 0 हो सकता है बेटा कब, जब साइन एक्स की वैल्यू हाफ हो। तो 0 हो जाएगा तो वैल्यू 3/4 एट साइन एक्स इक्वल टू 1/2। एंड f की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, जब साइन एक्स के लिए आप देखो 1 लोगे तो ये 1 माइनस 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब की मैक्सिमम कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ बाहर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये नेगेटिविटी को गायब कर देगा बेटा। तो अब की मिलेगा कब, जब साइन एक्स की वैल्यू माइनस, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो बेटा, -1 हो, तो -1 लेंगे बेटा। तो ऐसे केस में फिर इसका आंसर आ जाएगा -1, तो -3/2 -9/4 यानी 3 आ जाएगी एट साइन एक्स की वैल्यू -1। तो देखा बेटा आपने, जब साइन एक्स 1 है तो ये मैक्सिमम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू -1 है तब ये मैक्सिमम मिल रहा है बेटा। क्लियर। थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इसकी वैल्यू मिनिमम 0 ही है। जैसे बेटा एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपने लिखा f(x) इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 7। अब देखिए बेटा, यहाँ से आपने क्या किया, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 2 cos x प्लस 4 प्लस 3, 7 को 4 प्लस 3 कर दिया। तो बेटा बेसिकली ये क्या लिखा है, ये cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ बेटा। अब देखिए f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, जब cos x की वैल्यू क्या ले लिया, मिनिमम की बात, चलो मैक्सिमम, जब cos x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, तो 12 हो जाएगा बेटा एट cos x इक्वल टू 1। और f की जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या आएगी, अब ये 0 हो जाए तो 3 आ जाएगी, ये 3 आ रहा होगा आपका। लेकिन बेटा 3 कब आ सकता है, जब ये 0 हो, और ये 0 होने के लिए cos x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, -2, और cos x तो बेटा -2 हो नहीं सकता। cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से बेटा लेकर के +1 के बीच में। कहाँ से कहाँ होती है बच्चा, -1 से लेके +1 के बीच। तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता बेटा। तो जब ये 0 नहीं सकता, तो हम जब 0 नहीं ले सकते तो हम देखते हैं हम इसको कितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर cos x की वैल्यू आप -1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, -1 + 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4 एट cos x इक्वल टू -1। बेटा आपने देखा 1 पे इसकी मैक्सिमम मिल रही है और -1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लो f(x) इक्वल टू हमने लिख दिया, मान लीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos x प्लस 15, ऐसे ही लिख दिया। चेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू cos x प्लस 9 प्लस 6। बेटा यहाँ से क्या आ गया, cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए बेटा f की मैक्सिमम, अब देखिए मैक्सिमम, पहले मैं आपको मिनिमम लिख दूं ताकि कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम मिनिमम सब एक चीज़।
मिनिमम देखिए cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, cos x की वैल्यू 3 के इक्वल होनी पड़ेगी, लेकिन cos x तो 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता बेटा। तो जब cos x 3 के इक्वल हो सकता तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं इसको कितना कम से कम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप -1 लेंगे तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, दैट इज 16, ज़्यादा हो गया अमाउंट। लेकिन अब की मिनिमम कब मिलेगी, जब cos x की वैल्यू 1 लें, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है। तो जब cos x 1 लेंगे तो 1 - 3 -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 और 6 10। कब, एट cos x इक्वल टू 1। और f की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये -1 लेंगे तो -1 4 16 16 22 एट cos x की वैल्यू -1, ये निकल के आ गई बेटा। तो मैक्सिमम के लिए मिलना है और मिनिमम कब मिल रही है, जब 1 होती है बेटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 13। अब देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसको आप लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x माइनस 2 इंटू 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 प्लस 13। यहाँ से बेटा ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस +4। अब देखिए बेटा, ए स्क्वायर कॉस की पावर 4x, 3 का 9, 2 इंटू 3 6 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब सोचो बेटा, मिनिमम निकालने के लिए आप यहाँ पे बात करें तो f की, यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ बेटा, कुछ भी नंबर अगर आएगा, ये होल स्क्वायर लिखा है, तो मिनिमम की बात करें, मिनिमम तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 3 होती तो ये 0 हो जाता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3 तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच, तो कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक अप्रोच कर सकती है। तो यहाँ पे मिनिमम, तो हमें देखना ही नेगेटिव लिखा हुआ, अगर ये प्लस लिखा होता तो हम मिनिमम से मिनिमम ऐड करने की कोशिश करते, लेकिन जब माइनस लिखा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से हम घटाने की, सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस एक्स की वैल्यू अगर आप 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2 1 - 3, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 4 8 आ जाएगा। चेक कर देते हैं, जब कॉस एक्स की वैल्यू आपने 1 ले ली तो 1 लेने -2 का स्क्वायर 4 4 4 8। तो चाहे अब कब, एट cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दैट इज cos x इक्वल टू +-1, चाहे +1 लो चाहे बेटा -1 लो, सेम निकल के आएगी वैल्यू। अब देखें, ओके, और f की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी बेटा, जब, क्योंकि ये माइनस हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसमें जब कम से कम सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मैक्सिमम के लिए अगर ये स्क्वायर नहीं लगा होता तो -1 ले लेते, तो -3 -1 -4 हो जाता। लेकिन यही बताने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है बेटा,
क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, मिनिमम तो मिनिमम 0 हो सकता है ये, तो इसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम माइनस कर सकते हैं, तो कि माइनस माइनस का होल स्क्वायर, फिर बाद में प्लस हो जाता है बेटा, तो 0 लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा निकल के बेटा, जब cos x की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, तो 0 लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 0 लेने के केस में 0 ले लेंगे तो 13 आ जाएगा एट cos x इक्वल टू 0। गौर से देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल में फिर चेंज करूँगा एक, एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हमने, cos टू द पावर 4x प्लस 6 cos स्क्वायर x प्लस 13। सेम क्वेश्चन है प्लस साइन के साथ, तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूँ मैं, वो देखिएगा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर 4x प्लस 2 इंटू 3 cos स्क्वायर x प्लस 9 प्लस 4। यहाँ से बेटा cos स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा यहाँ पे देखिए f की जो मिनिमम वैल्यू है, f की मिनिमम क्या आएगी बेटा, जब, क्योंकि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है, तो मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी आएगी, जब cos x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाए, 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है बेटा। पिछली बार देखिए मिनिमम इसमें से और माइनस कर रहे थे, लेकिन अब की ये कहानी नहीं है बेटा, अब की ये प्लस का सिंबल है, तो मिनिमम से मिनिमम क्या कर सकते हो, इसमें कम से कम ऐड करना पड़े, तो cos x की वैल्यू 0 करोगे, तो 0 करोगे तो कितनी आ जाएगी 13 एट cos x इक्वल टू 0। एंड f की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो जब cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगी बेटा, 3 एक 4 16, 16 और 4 20 एट cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, मतलब दैट इज cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1। देख लीजिए गौर से, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब एक फॉर्मेट और है, देखिए बेटा एक चीज़ ये है, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। जैसे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए लिखा हुआ 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर एक्स। जस्ट एग्जाम्पल, ये सारे के सारे आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और पॉजिटिव हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2। कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो 2 होती है। आप चाहें तो लॉजिक देख लें बेटा, जैसे बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लिखना चाहें तो एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 2। ये जो माइनस 2 है इसको हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इनटू साइन एक्स, यहाँ पे कॉस लिख दिया, इसको कॉसेक एक्स करना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स।
एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है, मैंने यहाँ पहले कॉस लिख दिया था, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। देखिए बेटा बेसिकली क्या हो गया, साइन कॉस कट गया, यहाँ 2 आया, 2 और 2 कट गया, तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बच्चों ये क्या हो गया, ये साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया बेटा। होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। कितने क्वेश्चंस कर लिया आपने काफ़ी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर उसके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। अच्छा देखो इसको ऐसे लॉजिक एक भी तरीके से कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर हैं आपके पास, एक नंबर साइन स्क्वायर एक्स और एक कोसेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ले लीजिए बेटा, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन, कैंसिल हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। क्लियर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन में यूज करना रहता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, एक तो ये हो गया। फिर ये क्या आया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 3। देखिए बेटा, ये साइन और कोसेक, कॉस और सेक तो आपस में कट गए, तो हमारे पास बचा क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर इधर से बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये एक में कर लिया। यहाँ से 2 प्लस 2 4 और 3 7। अब देखिए बेटा, जो ये वाला सेगमेंट है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो सब मिला के इसके हिसाब से आपकी कहानी क्या बनी, 2 2 4 7 4 11, यानी इसके हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। थोड़ा समय यहाँ पे एक फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसी चीज़ को अलग तरीके से करता हूँ, फिर वापस मैं यहाँ पे आऊँगा। इसको मैं स्टार बना के अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अब देखिए बेटा, एक काम करते हैं, फ्रॉम स्टार से कंटिन्यू करते हैं अलग तरीके से। एफ एक्स की बात की हमने, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और सेक को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 7। यहाँ से बेटा ये वैल्यू आ गई 1, ये 1 ये 1 2 ये 3, 7 3 10,
और हमारे पास आ गया tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्या आ गया बेटा? tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 8 9 10 प्लस 10। अब देखिए अभी वही लॉजिक लगाएं तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इसके हिसाब से f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्सेप्ट तो आपने सही रखा है, हमने एकदम सही बात की बेटा, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू 2 होती है बेटा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। कोई भी पॉजिटिव नंबर और उनके रेसिप्रोकल के सम की मिनिमम वैल्यू 2 ही होती है। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ देखिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जब sin x cos x की मिनिमम वैल्यू 2 ले रहे हैं तो कब ले रहे हैं? जब sin x की वैल्यू 1 है। तो जब sin x 1 ले रहे हैं, एट दैट सेम टाइम cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी साइन तब ये 0 हो जाएगी और ये इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा बेटा, क्योंकि सॉरी जब ये 0 हो जाएगी, 90 लेते हैं ना, तो जब 90 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये भी 1 आ जाएगी, लेकिन cos 90 0, तो ये इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा बेटा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए साइन एंड कॉस कांट अचीव इट्स मिनिमम वैल्यू एट सेम टाइम। साइन और कॉस अपनी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जब ये मिनिमम लेगी बेटा तब इधर का हिस्सा मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, और जब ये मिनिमम होगी तो ये हिस्सा मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला आंसर आपका गलत है और ये वाला आंसर आपका सही है बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटी सी चीज़ एग्जाम में ऑप्शंस 11 12 दोनों दिए रहेंगे आपको। अगर आपका पहले लुक में ये आ गया, आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे tan और cot है, इनकी मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे इनकी 2 आएगी लेकिन वो इंडिविजुअली आएगी। लेकिन आप बोलें कि जब हम sin x प्लस cos x इसकी मिनिमम ले रहे हैं स्क्वायर की, तब उसी समय cos और sec की भी, cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x ये भी मिनिमम हो जाए, ये नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, चीज़ें एकदम क्लियर मैंने आपको बताई हैं, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज इस वीडियो में डिस्कस की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंजेस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस की बात की, a sin x प्लस b cos x माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक या जैसी इक्वेशंस बनी उस तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसा दिया है, आप उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करिए, फिर उसकी रेंज निकाल सकते हैं आप। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। चीज़ें आपको अगर अच्छी लग रही हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक भी करते ना करें। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय।